नमस्कार, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज की कहानी किसी फिल्मी की पटकथा नहीं बल्कि फतेहपुर के बेकवारी गांव की एक ऐसी हकीकत है जो दिल दहला देती है। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक पति, और इन तीन किरदारों के बीच जन्मा वो षड्यंत्र जिसने मोहब्बत को कत्ल और रिश्तों को राख में बदल दिया। आप जो महिला इस वक्त पुलिस कस्टडी में देख रहे हैं वो सरिता है, एक पत्नी, 4 बच्चों की मां और एक ऐसी महिला जिसने अपने प्रेमी की कीमत चुकाई अपने प्रेमी की हत्या से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या को अंजाम दिलाया उसके अपने पति ने ही। एक कहानी शुरू होती है राम भवन से, एक साधारण सा व्यक्ति जिसका उम्र 40 साल है और जिसने 12 साल पहले सरिता से शादी की थी। दोनों के 4 मासूम बच्चे हैं और एक छोटी सी जिंदगी जिसमें खुशियां और संघर्ष दोनों साथ चलते थे। कुछ साल पहले ये परिवार काशीपुर से फतेहपुर शिफ्ट हुआ था, पर क्यों, यही जानने के लिए हमें अतीत में झांकना पड़ेगा। जब ये परिवार पहले फतेहपुर में ही रहता था तो सरिता की जान पहचान पड़ोस में ही एक कपड़े सीलने वाले एक युवक राहुल से हुई। सिलाई से शुरू हुई यह जान पहचान धीरे धीरे दिलों की सिलाई में बदल गया। रिश्ते की सीमाएं लांघ गई, विश्वास टूटा और 4 साल तक पति को धोखा देते हुए सरिता और राहुल एक गहरे प्रेम संबंध में बंध गए। लेकिन जैसे हर अंधेरी रात का अंत होता है, एक दिन राम भवन को सब पता चल गया। मोबाइल में छुपे हुए मैसेज, तस्वीरें और टूटता भरोसा उन्होंने इलाके को छोड़ दिया और गांव बदल दिया। लेकिन दिल में शक अभी भी जिंदा था। समय बीत गया, सब कुछ शांत होने लगा, लेकिन कुछ ही समय पहले फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आई। सरिता फिर मोबाइल में उलझी और रहने लगी और बदलने लगी। राम भवन ने उसका फ़ोन चुपचाप देखा और वहीं से फिर खुल गई उस मोहब्बत की जली हुई किताब। राहुल फिर उसी इलाके में आ गया था, फिर से टेलरिंग की दुकान खोल रखा था और फिर से सरिता से मिलने जुलने लगा था। राम भवन ने सरिता से साफ शब्दों में कह दिया, या तो मुझे छोड़ दो या उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और सरिता ने तब जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ। मैं उस रिश्तों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। यहीं से शुरू होती है वो रात जो राहुल की ज़िंदगी की आखिरी रात बनी। 8 जुलाई की रात सरिता ने राहुल को कॉल किया और घर पर कोई नहीं है, आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। राहुल प्रेम में डूबा हुआ, विश्वास से भरपूर अपनी बाइक उठाकर सरिता के घर पहुँच गया। लेकिन दरवाजे के पीछे छिपा था राम भवन, एक ठान चुका पति। जैसे ही राहुल ने कदम अंदर रखा, राम भवन ने लोहे की डांट से उसके सिर पर वार किया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, दर्द में तड़पता रहा और तभी सरिता ने उसका हाथ पकड़ा, जबकि उसका पति उसकी गर्दन दबाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। राहुल की लाश को उसी बाइक पर रखकर ये दोनों 15 किलोमीटर दूर वृंदा नदी के किनारे ले जाते हैं और वहाँ राम भवन उसकी बॉडी के टुकड़े करता है। हाथ अलग, धड़ अलग, पैर अलग, फिर उस शरीर को पेट्रोल छिड़क कर जला देता है। जली हुई लाश को नदी में फेंक देता है, बाकी हिस्सों को किनारे झाड़ियों में फेंक देता है ताकि कोई पहचान न सके। उधर राहुल का भाई सुशील पुलिस के पास जाता है, मेरा भाई लापता है, लेकिन अफसोस पुलिस को कोई खास ध्यान नहीं देती है। दिन बीतते गए लेकिन हकीकत कभी दबी नहीं रहती। आप जानते हैं, 8 जुलाई की दोपहर गांव के ही एक चौकीदार अंतर सिंह जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है जले इंसान की हड्डियों पर। वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस जब पहुंचती है तो कंकाल के हिस्से इकट्ठा करती है, इलाके में जानकारी फैलाई जाती है। राहुल के भाई सुशील को शक होता है, शायद ये मेरे भाई की लाश है। डीएनए टेस्ट होता है और नतीजा वही आता है
जिससे दिल टूट जाता है वो कंकाल राहुल का ही था। इसके बाद पुलिस एक एक कड़ी जोड़ती है और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि आखिरी कॉल सरिता ने राहुल को किया था। पुलिस सरिता को हिरासत में लेती है, पूछताछ होती है और अंत में टूट जाती है। सरिता की खामोशी, सरिता अपना गुनाह कबूल करती है। उसका कहना था, मुझे लगा था कि राहुल को हटाकर सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों, अपने पति के साथ रहना था, इसलिए यह फैसला लिया। लेकिन क्या यह सचमुच एक फैसला था या एक जुनून या एक धोखा या फिर एक खुदगर्ज मोहब्बत जो किसी की जिंदगी निगल गई। फिलहाल सरिता और राम भवन दोनों पुलिस की कस्टडी में है। उन पर हत्या और शव को नष्ट करने का केस दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कोर्ट क्या सजा तय करती है। लेकिन जो सजा राहुल को मिली वह किसी न्याय का हिस्सा नहीं बन सकती। वो सजा मिली भरोसे को, प्रेम को और सबसे ज़्यादा इंसानियत को। आप इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं? क्या सरिता का फैसला सही था या राम भवन को अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए था या अपने हाथ खून से रंगना? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।